भाग 2 सत्य का उद्घाटन। सघन अंधेरे में विक्रम एक प्राचीन रहस्यमय कक्ष में फंसे हुए थे। उनके चारों ओर अदृश्य ताकतों की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक अजीब सी ठंड कक्ष में धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे किसी अलौकिक ताकत का प्रभाव हो। दीवारों में लगी प्राचीन चित्र, झूमर से लटकती चेन और टिमटिमाती मोमबत्तियां सब कुछ विक्रम को एक भयानक भविष्य की चेतावनी दे रहे थे। उनकी सांसें बर्फीली हवा में झलकने लगी और हर सांस उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। इस भयानक सन्नाटे में एक धीमी गूंजती हुई आवाज़ उनके मन में गूंजने लगी। यह बेताल की आवाज़ थी, जो रहस्यमय और अर्थपूर्ण संदेश दे रही थी। सत्य अक्सर गहरे में छिपा होता है, जो जागने का पल देखता है। विक्रम इस अजीब संदेश का मतलब समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगने लगा था कि यह कक्ष उनकी परीक्षा के लिए बना था, जहां उन्हें अपने अंदर के सत्य का सामना करना था। लेकिन तभी उनकी नज़र एक रहस्यमय आकृति पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी थी। उसके ठीक पास एक महिला बंधी हुई थी, जो पीड़ा में तड़प रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाल ली और उस आकृति की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक दानव की पत्थर की मूर्ति जो कक्ष के बीचों बीच खड़ी थी, धीरे धीरे जीवंत हुई। उनकी आंखें अचानक आग की तरह चमकने लगी और उनके चेहरे में हलचल होने लगी। वह मूर्ति धीरे धीरे उस तांत्रिक में बदल गई, जिसने उस दानव को काबू करने के लिए इस मंदिर में स्थापित कर लिया था। तांत्रिक ने विक्रम की ओर घूरते हुए कहा, यह सांप केवल तुम्हारे हाथों टूटेगा अगर तुम अपनी असली स्वरूप का सामना करने की हिम्मत रखते हो। उसकी आवाज़ में एक गूंज थी, जो विक्रम के मन को विचलित कर रही थी। अचानक बंधी हुई महिला की हंसी पूरे कक्ष में गूंजने लगी। उसकी हंसी तीखी और भयानक थी, जो विक्रम के रोंगटे खड़े कर रही थी। कुछ ही पलों में उस महिला का चेहरा एक भयानक राक्षसी में बदल गया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी और उसके तेज नुकीले दांत भय का एहसास करा रहे थे। विक्रम को झटका लगा कि यह महिला कभी इंसान नहीं थी। वह एक राक्षसी आत्मा का अवतार थी, जो दानव के प्राचीन शाप से बंधी थी। विक्रम के मंदिर में कदम रखते ही यह शाप अब उस पर भी स्थापित हो चुका था। विक्रम की सांसें तेज हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि कक्ष की दीवारें उन पर करीब आ रही हैं, जैसे कोई उन्हें कैद करना चाहता है। चैन की आवाज़ें और कक्ष का अंधेरा विक्रम और वेताल के चारों ओर घना होता जा रहा था। अब विक्रम की आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में एक खौफनाक गहराई थी। विक्रम, तुम खुद दानव हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत, जो कुछ भी तुमने हासिल किया, वह सब दानव का काम था। तुम बिना जाने ही वह बन चुके हो जिसे तुम नष्ट करना चाहते थे। यह सत्य किसी बिजली की तरह विक्रम पर गिरा। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। उन्होंने उस कठोर फैसलों को याद किया जो उन्होंने शक्ति के नाम पर किए थे। कक्ष अब पूरी तरह से अंधकार में समा चुका था। विक्रम की नज़रें धुंधली होने लगी और दीवारों से एक डरावनी हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, जो उन्हें भीतर गहराई से भय और पछतावे का एहसास करा रही थी। विक्रम, जो अब अपनी असली पहचान से परिचित हो चुके थे, अब उनको यह निर्णय करना था कि क्या वह अपनी दानवी प्रवृत्तियों को अपनाएंगे या उस सांप से लड़ने का प्रयास करेंगे जो उन्हें निगल रहा था। आखिरकार विक्रम ने अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को पहचान लिया था, परंतु उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने सांप से संघर्ष करेंगे और सच्चे नायक बनेंगे। परंतु तभी उस राक्षसी महिला ने अपनी भयानक हंसी के साथ विक्रम की ओर देखते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है, तुम अब मेरे हो। इस आवाज़ के साथ ही दृश्य में चैन की आवाज़ गूंजने लगी और विक्रम की किस्मत अंधकार में समा गई। अब कक्ष में सन्नाटा छा गया। केवल दानव की धीमी फुसफुसाहट और वेताल की दूर से आती हुई हंसी सुनाई दे रही।
गाइज, आपको क्या लगता है, विक्रम क्या अपनी दानवी प्रवृत्तियों को अपनाएंगे या उस सांप से लड़ने का प्रयास करेंगे जो उन्हें निगल रहा था? क्या वह अपनी सच्चाई का सामना कर पाएंगे और अपने अंदर की बुरी शक्तियों को पराजित कर पाएंगे, या फिर वह अंधकार में समा जाएंगे जैसे वह राक्षसी महिला कह रही थी, तुम मेरे हो? ये सब जानने के लिए देखिए अगला पार्ट।